वेलकम टू स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी। मैं शालू आपका स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी पर स्वागत करती हूँ। जैसे कि आपको पता है, हमने हरियाणा जी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज स्टार्ट कर रखी है। हम लगातार आपको एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको डेली करवाते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि आपको पता है हरियाणा जी के बार बार रिपीट होती है और बार बार वही क्वेश्चन ऑप्शन सहित आपको देखने को मिलते हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखे हैं, अगर आपको कहीं से भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं, तो इस चैनल से जुड़े रहे, क्योंकि हम स्पेशल आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ही काम कर रहे हैं। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए, तो चैनल से जुड़े रहे। और हम आपको HSC फीमेल कॉन्स्टेबल 19 नवंबर 2021 इवनिंग सीट में जो पेपर आया हुआ है कॉन्स्टेबल का, वो आज हम आपको करवाएंगे। अगर और इससे पहले के भी हमने बहुत से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर वन लाइनर हमने आपको सारे अवेलेबल करवा रखे हैं। प्लेलिस्ट जाइए, उस पर देखिए, आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एक इस चैनल पर आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है और हमारे लिए भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अवेलेबल करवा रहे हैं। आई होप आपको ये जो सीरीज है अच्छी लगी होगी, ये वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक ऐसे हैं जो एक जगह आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, क्योंकि हम आपको इसीलिए एक जगह आपको जितने भी पेपर हुए हैं HSC के, हम आपको सारे करवा देंगे। ठीक है, कहीं से भी ढूंढ के लाए, कोई सी भी बुक खरीदनी पड़े, आपको सारे अवेलेबल होंगे इस चैनल पर। ठीक है, चैनल से जुड़े रहे, अपने दोस्तों को शेयर कर दो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कुछ भी करो, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते रहे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन HREC खालिस्तान में स्थित है। सिरसा, पंचकुला, गुरुग्राम, फरीदाबाद। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। इसमें से आपको बताना है कि हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन खालिस्तान में स्थित है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गुरुग्राम, क्योंकि गुरुग्राम में हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन HREC स्थित है, गुरुग्राम में, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये हमारे पास है ऑफिशियल आंसर की के अनुसार। ये क्वेश्चन सारे भी क्वेश्चन हो रहे हैं ऑफिशियल आंसर की के अनुसार ही हो रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा के निम्नलिखित में से किस कृषि विश्वविद्यालय ने रोग प्रतिरोधी मटर की किस्म HFP 1428 को विकसित किया है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना है कि जो मटर की किस्म है HFC 1428 विकसित किया है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर होगा। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय जो हिसार में है, वो हमारे पास हरियाणा के चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय रोग प्रतिरोधी मटर की जो किस्म है उसको विकसित किया है। ठीक है, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में, तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस योजना के कारण हरियाणा एक परिवार नियोजन उपाय के रूप में अंतःक्षेपण योग्य गर्भ निरोधक के प्रयोग को क्रियान्वित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो आपको तीन ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से आपको एक ऑप्शन बताना है। तो कौन सी योजना है वो? सलामती योजना है। सलामती योजना है, ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर होगा, क्योंकि किस योजना? सलामती योजना के कारण हरियाणा एक परिवार नियोजन उपाय के रूप में अंतःक्षेपण योग्य गर्भ निरोधक के प्रयोग को क्रियान्वित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? हरियाणा बना है, सलामती योजना के लिए। तो ठीक है, और हमें ये इसकी क्वेश्चन की पढ़ेंगे व्याख्या, जो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि योजना से एक क्वेश्चन जरूर आता है आपके पेपर में। जो अगर आपके पेपर में अगर आपका पेपर है तो उससे पहले की जो योजना आपके जो चल रही है करंट अफेयर में, जो योजना है आपको जरूर करके जानी है, क्योंकि उसमें से एक क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन की व्याख्या पढ़ लेते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा 29 मार्च 2016 को
चंडीगढ़ में सलामती योजना आरंभ की गई है? तो ये क्वेश्चन पूछ लेंगे आपको कि जो सलामती योजना है वो कब स्टार्ट हुई थी। तो आपको बताना है 29 मार्च 2016 को सलामती परियोजना आरंभ हुई थी। पूछ लेंगे कौन कहाँ पर हुई थी, तो आपको बताना है चंडीगढ़ में हुई थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये जो आपको है ये पढ़ लेना। इस योजना का उद्देश्य गर्भ निरोधक इंजेक्शन द्वारा परिवार नियोजन को प्रोत्साहन देना है। इस योजना द्वारा हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है जिसमें सरकार द्वारा गर्भ निरोधक इंजेक्शन का आरंभ किया गया है। तो ये हमारे पास है इसकी डिटेल और आपको पढ़ लेना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस भारतीय पहलवान ने ऑस्टिन टेक्सास में 150 पाउंड 68 केजी फ्लोर रेसलिंग इनविटेशनल मीट को जीता है? तो ये क्या हुआ, करंट का क्वेश्चन हुआ ये। ठीक है, तो करंट का क्वेश्चन है तो अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका आंसर हमें आपको बताना जरूरी है। बजरंग पूनिया हुआ है, क्योंकि ये ऐसे करंट के क्वेश्चन होते हैं और करंट के क्वेश्चन आपको पेपर में पूछे जाते हैं। और ये इस क्वेश्चन की डिटेल थी, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आप खुद पढ़ लेना। ठीक है, तो हम आपको पढ़ाते हैं। 26 फरवरी 1994 को खुदान गांव झज्जर में 2018 एशियाई खेलों में 65 केजी में गोल्ड मेडल जीता है। 2018 गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम गोल्ड मेडल विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 मेडल जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2019 में दिया गया है। 2019 में पद्मश्री अवार्ड, 2015 में अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड को सम्मानित किया गया है। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन की डिटेल थी। आई होप आपको पढ़ लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मतलब 5 क्वेश्चन है हमारे पास। निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? तो राइट आंसर हमारे पास होगा 42वां संशोधन अधिनियम है, जो अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से किसे हरियाणा का कालिदास कहते हैं? तो दीपचंद बहमन को हरियाणा का कालिदास कहते हैं। ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर होगा। दीपचंद बहमन को हरियाणा का कालिदास कहते हैं। तो राइट आंसर हमारे पास बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राइट आंसर हमारे पास होगा उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा कैबिनेट ने खालिस्तान के बीच क्षेत्रीय रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम RRTS कॉरिडोर के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है। तो राइट आंसर हमारे पास होगा दिल्ली पानीपत। दिल्ली से पानीपत है जो हरियाणा कैबिनेट ने दिल्ली पानीपत के बीच क्षेत्रीय रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम RRTS कॉरिडोर के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है। ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, ई श्रम पोर्टल खालिस्तान का एक राष्ट्रीय डेटाबेस है। आपको बताना है जो ई श्रम पोर्टल है वो खालिस्तान का राष्ट्रीय डेटाबेस है। तो असंगठित श्रमिकों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस है। ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर होगा। असंगठित श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है, हरियाणा में केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित कितने अर्धसैनिक बटालियन हैं जिसे इंडिया रिजर्व बटालियन कहा जाता है? तो हरियाणा में केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित कितने अर्धसैनिक बटालियन हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 4 बटालियन है जिसे इंडिया रिजर्व बटालियन कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, पंजाब पुलिस नियम कब बनाए गए थे? पंजाब पुलिस नियम कब बनाए गए थे? तो पंजाब पुलिस नियम 1934 में बनाए गए थे। पंजाब पुलिस नियम तो 1934 हमारे पास राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारे पास, वर्ष 1979 में हरियाणा पुलिस का पहला कंप्यूटर केंद्र कहाँ अस्तित्व में आया था? तो
1979 में हरियाणा पुलिस का पहला कंप्यूटर केंद्र कहाँ अस्तित्व में आया था? जो चंडीगढ़ में आया था। ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर होगा चंडीगढ़। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा पुलिस के दक्षिण रेंज में निम्नलिखित में से कौन से शामिल नहीं है? आपको बताना है जो हरियाणा की जो पुलिस रेंज है, दक्षिण रेंज है, उसमें से कौन सा डिस्ट्रिक्ट शामिल नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जो दक्षिण रेंज है हरियाणा पुलिस की, उसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट शामिल है। अगर आपको ये पहले पता हो कि हरियाणा डिस्ट्रिक्ट के ये पुलिस ये पुलिस दक्षिण रेंज में शामिल है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। तो हम पहले ये पता लगाएंगे कि कौन कौन से शामिल है। तो पलवल भी शामिल है, रेवाड़ी भी शामिल है और महेंद्रगढ़ भी शामिल है, लेकिन हमारे पास झज्जर बच गया है। यही हमारे पास राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी झज्जर। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में सूर सम्मान पुरस्कार खालिस्तान के क्षेत्र में दिया जाता है। तो हरियाणा में सूर सम्मान पुरस्कार खालिस्तान के क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। हरियाणा में सूर सम्मान पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा के परिवीक्षाधीन IPS को मधुबन के हरियाणा पुलिस अकादमी HPA कब से प्रशिक्षण दे रही है? तो राइट आंसर हमारे पास होगा 1977 में। 1977 हमारे पास राइट आंसर होगा, जिसमें हरियाणा के परिवीक्षाधीन IPS मधुबन को हरियाणा पुलिस अकादमी 1977 से प्रशिक्षण दे रही है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में कुल संसदीय सीटें हैं। तो हरियाणा में 15 संसदीय सीटें हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। संसदीय सीटें कितनी है? 15। राइट आंसर हमारे पास 15 होगा। नेक्स्ट है भारत ने सबसे पहले हींग की खेती कहाँ से स्टार्ट की थी, कहाँ से शुरू की थी? तो भारत ने सबसे पहले हींग की खेती को हिमाचल प्रदेश के ठंडे रेगिस्तान से शुरू की थी। तो ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में स्टेट फिंगरप्रिंट ब्यूरो की स्थापना कब की गई थी? तो हरियाणा में स्टेट फिंगरप्रिंट ब्यूरो की स्थापना 1972 में स्थापना की गई थी। ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर होगा। 1972 में हरियाणा में स्टेट फिंगरप्रिंट ब्यूरो की स्थापना की गई थी। ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास भारत के संविधान द्वारा परिकल्पित लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? तो 552 हमारे पास राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा का राज्य वृक्ष है। हरियाणा का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो हरियाणा का राज्य वृक्ष ऑप्शन बी होगा, फाइकल रिलीजियोसा। फाइकल रिलीजियोसा हमारे पास ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास पंजाब से अलग होने पर हरियाणा में केवल खालिस्तान पुलिस रेंज थी। तो पंजाब से अलग होने पर हरियाणा में केवल 0 रेंज थी। ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर होगा, एक भी रेंज नहीं थी। नेक्स्ट है हमारे पास किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के निर्माण की पहल की थी? तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन डी होगा, लॉर्ड रिपन हमारे पास राइट आंसर होगा, क्योंकि लॉर्ड रिपन ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के निर्माण की पहल की थी। ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर होगा। तो आज की क्वेश्चन हमने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे और आपको बढ़िया लगे होंगे। चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो लगातार आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐसे ही देखने को मिलेंगे। तो हम आपको प्रीवियस ईयर सारे अवेलेबल करवा देंगे और हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको पहले भी करवा चुके हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 1 लाइन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको करवा दिए हैं। और आप चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट देखिए, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 15-20 नंबर की 15-20 मिनट की क्वेश्चन की है, आपको अच्छी लगेगी और आपको
बढ़िया लगेगी। ओके, धन्यवाद। चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलना। ओके, धन्यवाद।